तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले भूतले स्वयं रूपं कदा कदायं मह्यं कदा ददाति स्वपदान्तिकं सपदान्तिकं वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीगुरो श्रीयुतिपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीगुरुवैष्णवस्वरूपं वैष्णवांश्च साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं सहगणरघुनाथान्वितं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं सावधूतं 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 परिजनसहितं कृष्णचैतन्य श्री राधा कृष्ण श्री पादान राधा कृष्ण सैगमिता श्री पान सैगण विशाखान्विता ललिता श्री हरे कृष्ण करुणा विशाखान्वितांश्च सिंधु हरे दीनबंधु कृष्णा करुणा जगतपते सिंधु गोपीश गोपिकांत राधा दीनबन्धो कांत जगत्पते अते वृंदावनेश्वरी कान्ता विष्णुप्रिय राधा देवी कान्ता वृंदावन नमस्तुते तप्त काञ्चन सरस्वती देवी गौरांगी नमामि राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी विश्वात्मके देवी प्रणमामि प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रियो नमो नमः जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौरभक्तवृंद गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 पदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 1 और श्लोक संख्या 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच तरम क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्च एव किम अकुर्वत संजया। धृतराष्ट्र उवाच राजा धृतराष्ट्र ने कहा धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में संवेता एक तीर्थ युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से माम कहा मेरे पक्ष यानी मेरे पुत्रों पांडु के पुत्रों ने जय तथा एव निश्चय ही किम क्या अकुर्वत किया संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एक त्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से समीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया इसी प्रकार से स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा सन की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया है जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे।
धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि धर्म क्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? यह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा पांडु उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए कृत हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियत भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसका उद्देश्य वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। अर्थात इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात उसके भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। इस प्रकार धान के खेत में अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द की उनकी ऐतिहासिक वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तभी मेरे को आशीर्वाद देना कि मैं जो कुछ भी आता हूँ उसको बोल पाऊं प्रभु जी। तो इसमें जो यह धृतराष्ट्र उवाचा, तो ये जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसका जो पहला श्लोक ही है, इसमें जो है धृतराष्ट्र उवाचा, यानी कि धृतराष्ट्र से ही इसका शुरुआत हुई है। तो मतलब ऐसा क्या गुण था धृतराष्ट्र में कि उसका नाम भगवत गीता में सबसे पहले आया। तो इसमें जो धृतराष्ट्र है उसके अंदर है सिर्फ इसीलिए उसका नाम पहले है क्योंकि उसके अंदर सुनने की योग्यता थी। उसका जो वह सुनने का इच्छुक था, और मतलब वह चाहे वो मतलब जो जो धृतराष्ट्र है वह चाहे मतलब अपने पुत्रों के बारे में ही सुनने का इच्छुक हो, लेकिन उसके अंदर सुनने की जो थी वह इच्छुक था, और उसका जो मनोभाव था वह सिर्फ मतलब देखना नहीं था, सिर्फ सुनना था कि मैं अपने पुत्रों के और जो पांडु के पुत्रों थे कि युद्ध में क्या चल रहा है वो सब मैं सुनूं। तो इसमें बता दें कि जो एक जो हमारे अंदर है वो जो है वो ऐसे ही धृतराष्ट्र की तरह हमें सुनने की लालसा होनी चाहिए, और जो उसके अंदर थी यही एक विशिष्ट जो ये है सुनने की जो लालसा है हमारे अंदर, यही जो अन्य व्यक्ति हैं उनसे हमें अलग करती है। धृतराष्ट्र में भगवती हमें भी भगवत गीता का ज्ञान हो सकता है यदि हम भी सुनने का गुण हो। धृतराष्ट्र भी अपने परिवार और राज्य से आसक्त था, और हम भी अपने परिवार से आसक्त हैं, इसलिए हमारे अंदर भी अगर सुनने की इच्छा है तो हम सब भगवान के हम अगर
हम सब जो सुनने, हमारे अंदर सुनने की इच्छा है तो हम सब भी जैसे भगवत गीता को समझ सकेंगे और पढ़ सकेंगे, या कोई भी ग्रंथ है उसको समझ सकते हैं। यदि हम भगवान श्री, जैसे भगवत गीता में जो बताया गया है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना, और यदि हम भगवान श्री कृष्ण के बताए आदेश पर नहीं चलते हैं और भगवान को नहीं मानते हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र था, वो भगवान को तो मानता नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वो सिर्फ अपने राज्य और अपने पुत्रों को राजा बनाने के लिए ही ऐसा था। लेकिन फिर भी वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई युद्ध में क्या हो रहा है वो सब मैं सुन सकूं। और धृतराष्ट्र के इसी गुण, जो सुनने का गुण था, इसी के कारण उसका सबसे पहले भगवत गीता में नाम आया है। और जो भी मनुष्य या जो भी जीव भगवत गीता को जो सुनने की जो लालसा रखता है, वह मृत्यु के भय से बच सकता है। और इसमें धृतराष्ट्र की आसक्ति भी मतलब यही बताई गई कि जो धृतराष्ट्र है उसमें सिर्फ सुनने की लालसा थी, इसलिए उसका नाम सबसे पहले आया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म भूमि कहा गया है, क्योंकि बहुत पहले जो कुरु राजा थे उसने बहुत सारी तपस्या करी थी कि भाई मैं अपने इस क्षेत्र को, उसने तपस्या की थी कि मैं अपने इस क्षेत्र को ऐसा बनाऊं कि जो भी यहाँ कोई भी अपना जो भी कुछ करे तो वो सब स्वर्गलोक को जाए। तो जब उसने कुरु राजा ने तपस्या की थी तो उसमें भगवान विष्णु की तपस्या की, और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो उसने कहा कि मांगो क्या मांगते हो। तो जो है क्या बोलते हैं, जो कुरु राजा है उसने तो भगवान ने कहा कि तुम है ना, मतलब वो जो कुरु राजा था वो उसको जो था कुरुक्षेत्र था उसको हल से जोत रहा था। तो उसने कहा कि भगवान मुझे धर्म का बीज चाहिए है। तो भगवान ने कहा कि उसके लिए बीज तो मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। तो फिर जो कुरु राजा है उसने अपना एक पैर भगवान को अर्पित किया। तो भगवान ने कहा कि तुम धर्म का बीज मांग रहे हो तो वो सब उसके लिए तो ये नहीं, और कुछ दो। फिर उसने अपना दूसरा पैर दिया तो भी फिर भगवान ने यही कहा। फिर उसने अपना हाथ दिया, फिर दूसरा हाथ दिया, तभी भगवान ने यही कहा। फिर जब वो अपनी बोले कि ठीक है, तो मैं जब वो अपनी गर्दन काटने लगे तो भगवान ने कहा कि ठीक है रहने दो। तो उसने फिर भगवान ने कहा कि इसमें जो कुरु राजा है तो उसने मतलब अपने धर्म के बीज के लिए उसने मतलब अपने ये भी नहीं किया कि भाई मैं तपस्या करके मैं धर्म का बीज प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि जो और सब हैं या जो भी समाज, जो भी कोई यहाँ कुछ भी करेगा तो वो सब स्वर्ग में जाएंगे। इसके लिए उसने अपने मतलब शरीर का भी त्याग करने में, भगवान को अर्पण करने में वो नहीं समझा। तब फिर भगवान ने कहा ठीक है। तब फिर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई यहाँ कर जैसे तपस्या या कुछ भी करेगा तो वे सब स्वर्ग को जाएंगे। तो इसलिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र है वो कुरु राजा के नाम से ही इसका नाम है। और धर्म क्षेत्र इसलिए है कि जो भी यहाँ पे कुछ भी करता है तो वो सभी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। संवेतायुयुत्सवः, तो इसमें बताया कि जो युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित हुए हैं वो सभी, और माम का पांडवश्च एवं, तो यहाँ पे जो बताया गया कि तो इसमें बताया गया कि जो है भगवत गीता कहाँ से उद्धृत हुई है। तो इसमें बताया गया कि जो भगवत गीता वो महाभारत के 18वें पर्व में 18 पर्व हैं और उनमें से कई अवंतर पर्व हैं। और जो भीष्म पर्व है उसके 13वें अध्याय से 42वें अध्याय पर समाप्त हो जाती है। जो 13वें अध्याय से 42वें अध्याय तक भगवत गीता है। और इस भगवत गीता में इसमें वेदव्यास के शिष्य हैं, जो उन्होंने जन्मेजय जो परीक्षित के पुत्र हैं उनके संवाद हैं।
और उन संवादों के अंतर्गत धृतराष्ट्र तथा संजय के संवाद है, और उनके अंतर्गत ही जो भगवान श्री कृष्ण है और अर्जुन के संवाद हैं। और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, और पहला श्लोक है वो जो एक श्लोक है जो पहला ही है वो धृतराष्ट्र ने कहा है, 41 श्लोक संजय ने कहे हैं, और 84 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं, और जो 574 श्लोक हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। तो अब जो है भगवत गीता है ये क्यों कही गई थी? तो जब अर्जुन जब युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार हो गए, तो फिर अर्जुन ने देखा, तो अर्जुन बोला कि मुझे है ना दोनों पक्षों के बीच में लेकर चलो, वहां जाकर मैं देखूंगा कि मुझे किन के साथ युद्ध करना है। तो जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को जो है गुरु द्रोण और भीष्म पितामह के सामने जो बीचों बीच थे वहां ले जाकर उसने खड़ा कर दिया। तो अर्जुन उनको देख अर्जुन है वो अपने गुरुजनों और अपने पितामह को देखकर मोहित हो जाता है, और वो कह रहा है कि मैं अपने जो गुरु हैं और अपने जो पितामह है जिन्होंने हमें इतने अच्छे से पाला है, मैं उनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो जो अर्जुन है वो मोहग्रस्त हो जाते हैं, और अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं, और तब फिर भगवान अर्जुन का मोह भंग करने के लिए ही जो है भगवत गीता कहते हैं। और लेकिन जैसे अर्जुन मोहित हो गए थे, लेकिन भगवान है जो अर्जुन का तो अपनी इंद्रियों पर संयम था, लेकिन फिर भी वो कैसे मोहित हो गए? तो अर्जुन जो है वो उसके संयम के बारे में बता रहे हैं कि जब अर्जुन एक बार स्वर्ग में गए थे, तो वहां पर जब स्वर्ग में इंद्र के पास गए थे वो, तो जो स्वर्ग में जो उर्वशी अप्सरा है वो अर्जुन के पास भेजी गई उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो अर्जुन ने उसे अपनी माता कहकर उसे मना कर दिया कि आप तो मेरी माता के समान हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अर्जुन जो है वो उसका अपनी इंद्रियों पर कितना संयम था, तो वो मोहित कैसे हो गए। तो इसमें बताया गया कि जो अर्जुन है वो मोहित, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने उसको भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए कि जो और सभी जो बद्ध जीव है उन सबका कल्याण, इसलिए अर्जुन को माध्यम बना के भगवान ने वो भगवत गीता है वो हमारे लिए कही गई है। और जो अर्जुन है वो जैसे अर्जुन भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके सखा भी हैं और मित्र भी हैं, तो इसलिए अर्जुन को ही माध्यम बना के कि भाई अर्जुन जो भी कुछ प्रश्न करेंगे वो सब हमारे लिए होंगे, तो उनका उत्तर भगवान फिर देते हैं। तो जो भगवत गीता है इसमें अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं और भगवान उसका उत्तर देते हैं, और इसलिए कि जिससे कि हमारा उद्धार हो सके। और ये जो भगवत गीता है ये अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए कही गई है। जैसा कि जो भगवत गीता का 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम ओहम च वेदश्च सवैर हमेव वेदो वेदांत कृद्वेद विदेहम चाहम। मैं प्रत्येक जीवों के हृदय में विराजमान हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह ही मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो इसमें भगवान बता रहे कि जो भी है मैं सभी जीवों के हृदय में बैठा हूँ, और जो हम कुछ भी जो हमें याद आता है या हम जो भी कुछ बोल पा रहे हैं या जो भी कुछ सुन पा रहे हैं और जो हमारी याददाश्त है या हम जो विज्ञान है वो सब हमारा भगवान से ही आ रहा है, क्योंकि भगवान ही वेदों को जानने वाले हैं, और जो भी कुछ भगवान ने ही उनका संकलन करता है, जो भगवान ने ही उनको रचा है, और भगवान ही सभी समस्त वेदों को जानने वाले हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी मैंने देखा ही नहीं। हरे कृष्णा। माता जी मेरा बस एक क्वेश्चन ही है कि जो धृतराष्ट्र है उसका एक्चुअल मीनिंग है क्या मतलब है धृतराष्ट्र के शब्द का? रुको प्रभु जी बताती हूँ। जो धृतराष्ट्र है तो धृत का अर्थ होता है प्रभु जी जो पकड़ कर रखता है, और राष्ट्र मतलब राज्य। जो धृतराष्ट्र है इसका मतलब है कि जो राज्य को पकड़े हुए है।
थैंक यू माता जी। प्रभु जी मैं ना बोलती रहती हूँ तो देखा नहीं, तो आप है ना बीच में बोल दिया करो। नहीं माता जी, मैंने अभी जस्ट अभी किया था, अभी अच्छा हैंड अच्छा रेस प्रभु किया जी। था। तो क्या बोल रही थी प्रभु जी, अब बोलो नहीं। हाँ, माम का पांडवश्च एवं, तो इसमें है जो जो धृतराष्ट्र है, तो अब जो धृतराष्ट्र है, जो मुख्य युद्ध हुआ था उसका मुख्य कारण क्या है, क्यों ये युद्ध हुआ, तो इसके लिए बताया गया है कि जो इसका जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से अंधे थे, लेकिन वो मतलब योग्य थे और वो कुशल भी थे, लेकिन उसके अंधेपन के कारण उसको राजा नहीं बनाया गया। क्योंकि जब विदुर ने कहा था कि जो एक राजा होता है वो अंधा होगा तो फिर वो अपनी प्रजा के जो दुख है उनको कैसे देखेगा। जैसे अब जो राजा होते थे वो पहले भाई सारे अपने राज्य में घूम के देखते थे कि भाई मेरे राज्य में किसी चीज की कमी है या नहीं है, कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं है। तो वो अंधे हैं तो वो कैसे देख पाएंगे, तो इसलिए उसकी जगह पे फिर पांडु को राजा बनाया गया। और जब पांडु को राजा बनाया तो धृतराष्ट्र को बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैं था, मेरे को राजा बनना था लेकिन मेरे भाई को बना दिया। फिर भी वो ऐसे शांत बैठा रहा, लेकिन जब पांडु को ये सब पता थी कि भाई मेरा भाई जो है वो इस मतलब इससे बहुत ज्यादा दुख है, तो पांडु ज्यादातर वो या तो शिकार खेलने में अपना जीवन बिताते या फिर अपने राज्य का विस्तार करने में, कि जो और राजाओं के साथ युद्ध करके अपने राज्य का विस्तार कर सके, कि जिससे वो अपने मेरा भाई है वो अपने राज्य का सुख भोग सके, उसको ऐसा ना लगे कि भाई मैं राजा नहीं बनाया। तो एक बार जब पांडु हैं वो शिकार खेलने के लिए गए थे तो वहां पर जो है कंदम ऋषि, जो कंदम ऋषि है वो अपनी पत्नी के का संग कर रहे थे। तो जो है तो जो पांडु है उसने जैसे वो बाण मारा तो वो उन ऋषि को लग गया, और ऋषि को लगा तो फिर ऋषि ने उनको श्राप, पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी तुम अपनी पत्नी का संग करोगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। जबकि पांडु ने उसे जानबूझकर नहीं मारा था, लेकिन फिर तो ये सब पांडु को पता चला तो फिर वो घर आए, फिर वो फिर घर आके फिर उन अपनी पत्नी को उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे श्राप मिला है। तो वो वन में जा रहे कि बोला मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, मैं वन में जाऊंगा। लेकिन फिर उसकी पत्नी है दोनों, माद्री और जो कुंती महारानी है, उन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो वो सब फिर तीनों वन में चले गए। वन में चले गए तो अब धृतराष्ट्र को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो भाई वो चले गए, अब उनकी संतान नहीं होगी, कोई बात नहीं, मेरे बाद मेरे जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। लेकिन फिर भगवान भगवान की कृपा हुई उनके ऊपर, द्रौपदी जो सॉरी प्रभु जी, जो कुंती महारानी है उनको उनको भगवान का जो था उसने दुर्वासा ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था कि वो किसी भी देवता का आह्वान करके फिर वो मतलब पुत्र प्राप्त कर सकती है। तो फिर उसने जब बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो फिर कुंती महारानी ने पांडु से कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे आशीर्वाद प्राप्त है। तो फिर उनको पांडु ने कहा ठीक है। तो फिर कुंती महारानी ने फिर उनके वे जो तीन युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वो सब कुंती महारानी के बच्चे हुए, और जो फिर दो थे नकुल और सहदेव वो फिर माद्री के हुए। तो वो पांच जब जो था युधिष्ठिर था वो फिर जो है धृतराष्ट्र के जो दुर्योधन हुए उससे पहले हो गया। जब फिर एक बार जो पांडु महाराज हैं वो ऐसे ही कहीं घूम रहे थे तो उसने जो उसकी छोटी वाली पत्नी थी माद्री उनको स्नान करते हुए देख लिया। तो फिर वो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं कर सके, उन्होंने अपनी पत्नी का संग कर लिया जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनकी छोटी पत्नी माद्री है वो उनके साथ वहीं पे सती हो गई। अब कुंती महारानी अपने पांचों बच्चों को लेकर फिर महल में आ गई। तो फिर जो दुर्योधन था वो उससे छोटा था, युधिष्ठिर से छोटा था। तो फिर अब वो वहां पर आ गई तो फिर अब धृतराष्ट्र को उसको फिर से ये होगा कि मेरा तो राज्य ना मेरे को मिला ना मेरे पुत्र को मिलेगा। तो इसलिए फिर अंदर ही अंदर उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष उसी के अंदर इतना ज्यादा होने लगा। फिर वो ईर्ष्या द्वेष जो दुर्योधन था उसके अंदर भी
उसके दुर्योधन के अंदर भी हो गया कि अब ना तो मेरा पिता राजा बना, अब ना वो अपने पुत्र को ही कैसे कैसे करके कि भाई मैं भी राजा बनूंगा। तो वो उनको पांडवों को मारने के लिए अनेक बार षड्यंत्र रचते हैं। कभी भीम को जहर देकर नदी में फेंकते हैं, तो कभी लाक्षागृह में उनको जलाने का प्लान बनाते हैं। और फिर वो सब करने के बाद भी फिर वो नहीं हुआ, तो फिर एक जो उनको फिर वो जो उनका वो बचकर वहां से आए, तो उनका वो राज्य दिया गया कि उनको जो सबसे वैसा बंजर इलाका था इंद्रप्रस्थ, वो दिया गया। वो फिर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो सब वहां पे सारी सुख सुविधा होगी, वहां सब कुछ उपजने लगा। और फिर उन्होंने है जो इतना अच्छा महल बनाया, तो वो यज्ञ करने लगे कि भाई हम यज्ञ करेंगे। तो फिर उन्होंने दुर्योधन को अपने उनको बुलाया। जब उनको बुलाया तो वहां उन्होंने देखा कि इतनी सुख सुविधा है, वो सब कुछ देखकर और अधिक जल भुन गए। फिर वो वहां से आते हैं, जब वो वहां से आते हैं तो फिर वो उनको जो अपने उनके मामा शकुनी है, वो उनको बोलते हैं कि हम इनको है ना इसमें जो होता है जुए के खेल में हम उनको जो है उनको बुलाएंगे, और उनको फिर जो थे उनको हरा देंगे। तो फिर उन्हें उनको बुलाया, दुर्योधन युधिष्ठिर को और उन सबको और बुलाया, और फिर उनको उनको जो उनको जुए में हरा दिया और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तो वो सब कुछ अपना हार गए, और उनको फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। और अगर वो 1 वर्ष के दौरान अगर वो उनको पता चल जाए कि वो वहां पर है, तो उनको फिर दोबारा से 12 वर्ष और 1 वर्ष का अज्ञात 13 वर्ष को फिर वन में जाना पड़ेगा। इस तरह सोचे कि भाई ये तो चले जाएंगे, अब हम फिर आराम से रहेंगे कि मैं ही राजा बना रहूंगा। उसके बाद फिर जब वो 13 वर्ष के बाद आते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि हमारा राज्य दो। तो फिर वो बोलते हैं कि हम नहीं, कुछ नहीं देंगे। तो धृतराष्ट्र ने भी कुछ सिर्फ दुर्योधन का ही साथ दिया कि हम नहीं देंगे। माता जी कुछ गलती हो रही है क्या, फंस रहे हो? हरे कृष्णा माता जी, हरकेश माता जी। माता जी वो पूरी भगवत गीता सुना दी आपने तो एक श्लोक में ही। तो वो युद्ध का कारण तो बताऊंगी ना माता जी। तो बंद कर दूं क्या? नहीं माता जी, बहुत अच्छा बेस बना रही हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ना हम लोगों को कि ये कारण क्या था। अब उन कारणों को बता रही हैं ताकि क्लैरिटी रहे कि हाँ ये गीता के उद्गम होने के रीज़न क्या रहे। अब बहुत अच्छा बता रही हैं। तो फिर वो जब आके अपना राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन मना कर देता है। तो फिर मना कर देता है, तो फिर जो पांडु हैं वो युद्ध की तैयारी करते हैं। और युद्ध की तैयारी कर बिल्कुल जब युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर वो जो है वो भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बना के भेजते हैं कि अगर वो हमें ज्यादा नहीं तो 5 गांव ही दे दे, हम अपना उसी में गुजारा कर लेंगे। लेकिन फिर जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वो फिर भी दुर्योधन कहता है कि 5 गांव तो दूर, मैं तो एक सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा उनको। तो जब वो ऐसा कहते हैं, तो फिर और वो भगवान को भी बंदी बनाने की कोशिश करता है दुर्योधन। भगवान वहां से आ जाते हैं। फिर जो है वो युद्ध शुरू, जैसे अब युद्ध होना निश्चित हो गया था, और युद्ध के लिए वो सब कुरुक्षेत्र में उपस्थित हो गए थे। तो अब जब युद्ध में एकत्रित हुए, तो फिर जब दुर्योधन तो जो धृतराष्ट्र है वो मतलब धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि मैं युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो वो जो धृतराष्ट्र है वो पांडवों को जो है अब उससे से पहले ही अलग कर देता है अपने उससे, कि माम का मतलब जो मेरे पुत्र हैं और पांडवस्य जो पांडव हैं, पांडु के पुत्र हैं, उनमें उन्होंने क्या किया। तो इसमें जो धृतराष्ट्र है वो उसके जो अंदर में द्वेष भरा था, ईर्ष्या भरी थी उनके लिए, वो सब बाहर निकल के आ गई।
कि उसने बोला कि मेरे, जबकि वो उसके छोटे भाई के पुत्र थे, तो और उनके जो पांडु वो तो पहले ही मर गए थे और वो उन्हीं के साथ रहे थे। और जो युधिष्ठिर था वो उनको अपने पिता से भी बढ़कर सम्मान देता था, युधिष्ठिर को, सॉरी धृतराष्ट्र को। लेकिन वो फिर भी मतलब लेकिन जो था धृतराष्ट्र, उसकी मनोवृत्ति ऐसी थी कि वो उनको सिर्फ ऊपर से ही प्रेम करता था, अंदर से इतनी ईर्ष्या द्वेष भरी थी कि वो अब उसके जो है वो बाहर निकल के आ गई कि माम का मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो किम कुरुवर्त संजय की, संजय मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो जो क्या किया इसका मतलब है कि अब उसको ये डर हो गया कि जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, तो उसमें वही है कि जो धर्म क्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र, तो कहीं उसमें जाकर मेरे तथा पांडु के पुत्र हैं वो कहीं धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर मेरे पुत्र कोई समझौता कर ले और युद्ध को टाल दे, और उसके लिए फिर वो युद्ध को टाल कर कहीं समझौता करके फिर उनको उनका राज्य वापस दे दे। तो ये सब है, ये धृतराष्ट्र के मन में चल रहा था, और उसका जो है ये सब सोच के वो उनको राज्य देना नहीं चाह रही थी धृतराष्ट्र भी। जो दुर्योधन है वो सिर्फ धृतराष्ट्र के कारण ही जो है इसके अंदर इतना ईर्ष्या द्वेष भरा, क्योंकि उसी ने राज्य का लालच दिया। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो उनको पहले से ही अपने बच्चे को, जो पुत्र है उसको समझा के रखते कि भाई वो तुम्हारे भाई है और उनका भी राज्य है। लेकिन नहीं, उसने उसी के अंदर जो अपनी इच्छा थी कि मैं राजा नहीं बना तो मैं अपने पुत्र को, तो उसको उसने यहाँ पर पूरा सिद्ध करने के लिए कि भाई हम राज्य तो हमारा ही है, उसके लिए उसकी जो मनोवृत्ति है वो बताई गई। प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, अब जो कुछ ऐड करो वो सब कर दो प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, बहुत अच्छा आप बता रही हैं। आगे भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं, अगर आपको लग रहा है कुछ और भी बताना है या तो कर सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी, कृष्णा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। वो जब इंद्रप्रस्थ देखने गए थे दुर्योधन, तो वो महल ऐसा था कि उसमें जो इच्छा हो वो ही उत्पन्न हो जाती जो वह चाहते थे। लेकिन जब वहां वो गया तो कहीं तो फरस ऐसा था कि जहाँ पानी है वहां वो फरस दिखाई दे रहा था, फरस है वहां पानी। तो जैसे दुर्योधन गए हैं तो वो दुर्योधन उछल कर गए कि यहाँ पानी है, तो और वो वहां पानी नहीं था। वो फिर वहां से चले गए, जहाँ पानी था वहां वो आराम से जा रहा था, तो वहां आराम से गया तो वहां उस पानी में गिर गया। जब वो द्रौपदी हंसी थी कि अंधा का बेटा अंधा, तो दुर्योधन ने उस टाइम पर बहुत गुस्सा आया था, और वो इसी की ईर्ष्या की वजह से वो द्रौपदी से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करने लग गया, और इसी की वजह से वो द्रौपदी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था जो चीरहरण का था वो। और इसी बात के लिए वो ज्यादातर उनने वो जुआ का वो प्लान बनाया, और इंद्रप्रस्थ को देखकर उसके मन में फिर वह लालसा जाग गई कि वो इतना सुंदर महल है, इतना वो है। वो उसने भी हड़पना चाहा था कि अब ये मैं ले लूं, उनका कुछ भी ना देना चाहा था। लेकिन उनके साथ तो जब भगवान थे, जब वो इंद्रप्रस्थ ऐसा बना था, वो दिव्य था इंद्रप्रस्थ। बस माता जी मैं तो यही ऐड करना चाहूंगी। ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए आप। भैया आपने सारी महाभारत सुना दी। अभी तो महाभारत बहुत बाकी है माता जी, ये तो जस्ट थोड़ा सा ही बताया है इन्होंने, तो थोड़ा थोड़ा ही बताया कि ये है ना, ये मैं भी सोच रहा था जो माता जी ने बोला ना, जो माता जी ने बोला ये मैं भी थोड़ा सोच रहा था कि युद्ध का कारण गंधारी के ऊपर, मतलब द्रौपदी के ऊपर डालते हैं, जो एक्चुअली में है नहीं। एक छोटे से इंसिडेंट से नहीं होगा क्या, पांडवों के साथ कितना अन्याय हुआ, उनको मार तक डालने के लिए साजिश रची गई और उनको वन तक भेज दिया गया
ये कारण नहीं थे क्या पांडु पुत्र नहीं ले सकते थे बदला उनसे, लेकिन क्योंकि वो अच्छे एसोसिएशन में थे, अच्छे संगति में थे, तो उनके अंदर बदले की भावना नहीं आई। लेकिन एक छोटी सी बात, वो तो मजाक में भी बोली जा सकती है, उसको इतना ज़्यादा हावी कर दिया कि लोग बाग ये बोलते हैं कि महाभारत तो इस कारण हुई, अगर द्रौपदी नहीं बोलती तो महाभारत नहीं होती। वो जब भगवान खुद चले गए वहाँ पर, इतनी कोशिशें की शांति के युद्ध ना हो, फिर भी जिसकी जैसी प्रवृत्ति है, जैसी संगति होगी ना माता जी, वो उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। तो अगर हम अच्छे, इसीलिए बोलते हैं हमारे भक्ति में ना ABCDEFGH होते हैं, कभी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। A स्टार्ट विद एसोसिएशन, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रभुपाद जी ने भी इसी चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया। जैसी हमारी संगति होगी वैसे ही हमारा आचरण भी बनेगा। बस माता जी। हरकेश माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों को। जैसे इसमें प्रभु जी एक बात ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये 10 दिन तक युद्ध चला, 10वें दिन भीष्म पितामह को बाण मारे गए थे और घायल हो गए थे। तो भीष्म ने कहा था कि मेरे लिए तकिया चाहिए, तो अर्जुन ने बाण से उसके सिर के नीचे सहारा दिया था। और ये जो कि धृतराष्ट्र के पास 10वें दिन संजय आए थे, उसके पास 10वें दिन आए थे मिलने के लिए, संजय गए थे। इसमें ये भी बात आई है प्रभु जी। और जो कि ये क्या है, जो कि ये युद्ध मतलब कि जब महाभारत का युद्ध सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो कि सूर्य आधा निकला था और आधा अंदर था। और जो कि युधिष्ठिर धर्मराज थे और भीम थे वायु का, और अर्जुन था इंद्रदेव, और नकुल सहदेव थे आश्वानी कुमार। ये इन देवताओं से मांगा था कुंती महारानी ने ये बच्चे, मंत्र बोल के जो उनसे। जैसे कहते हैं ना कि भारत लंगड़ा धन से था और अमेरिका अंधा ज्ञान से था। दोनों ही मिल जाए तो प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें यही है कि जो कि पहले मतलब कि जो कि वो पक्षी बताया था ना, जो एक पक्षी था जो पहले अंडा देता था, तो उसके जो शरीर से उतना उत्पन्न होता था तेज, जो कि ब्रह्मा माता पिता उत्पन्न, दूसरा गुरु से शिक्षा लेकर, और दूसरा जन्म इसलिए ही कहलाता है। जो कि एक तो हम अपने ब्रह्म माता पिता से जन्म लेते हैं, और दूसरा हमारा जो हम गुरु से दीक्षा लेते हैं वो हमारा दूसरा जन्म होता है। फिर मुझे बस यही ऐड करना था, और सीमा माता जी ने सारा कर दिया एक्सप्लेन। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? जी प्रभु जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी यहाँ पे बस ये धृतराष्ट्र की मनोदशा बताई गई है कि वो युद्ध एक तरह से करवाना भी चाह रहा था और नहीं भी करवाना चाह रहा था। करवाना इसलिए चाह रहा था कि पहले तो कि वो ये सोचता था कि इसके जो पुत्र हैं और जो उसकी सेना है वो जीत जाएगी, लेकिन जब उसने वहां उसका प्रभाव देखा युद्ध क्षेत्र का कि धर्म क्षेत्र है, और धर्म उसको कहीं ना कहीं ये भी पता था कि धर्म जो है पांडवों के साथ है, तो उसके मन में यह भी भय छुपा हुआ था कि ये पांडव ही जीतेंगे, क्योंकि
अब जैसे कि संजय बता रहा है कि भगवान कृष्ण ने जैसे जैसे आगे बताया गया कि उन्होंने विराट रूप भी दिखाया और उनको संदेश दिया, तो उसे ये भी भय था कि ये पांडवों के पक्ष में जाएगा युद्ध, तो वो ये भी चाह रहा था कि वो किसी तरह से ये युद्ध टल जाए, लेकिन उसके मन में ये था कि शासन कुरु जो पुत्र हैं उसके पुत्र उनके पास ही रहे, तो उसने उसकी मनोदशा का यहाँ पे वर्णन किया है। दूसरी बात, संजय जो कि व्यासदेव का एक बहुत बहुत बड़ा शिष्य था, उसे ये दिव्य दृष्टि प्रदान की गई। व्यासदेव ने पहले धृतराष्ट्र से भी पूछा कि क्या आप ये मैं आपको दिव्य दृष्टि दे दूं क्या, जिससे आप इस युद्ध क्षेत्र को देख सके, लेकिन धृतराष्ट्र ने उन्हें मना कर दिया कि मैं यहाँ इसमें युद्ध में मरते हुए उनको नहीं देख सकता, इसलिए संजय को उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान की, जो कि उनके एक योग्य शिष्य थे व्यासदेव के। तो यहाँ पे संजय की देखा जाए तो संजय की भी एक बहुत महान एक शिष्य हुए हैं व्यासदेव के, जो कि उनका वर्णन अच्छी तरह से किया युद्ध क्षेत्र का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसे एक बात तो है, संजय जो रहे हैं ना, उनका तो पता नहीं पिछले जन्म में मेरे प्रभु जी से भी पूछा था क्या इनके बारे में कुछ मिल सकता है कि ये पिछले जन्म में क्या इन्होंने ऐसे पुण्य किए थे जो ना तो इनको युद्ध में जाना पड़ा और घर बैठे ही लाइव टेलीकास्ट पूरा देखा, भगवान का विराट रूप भी उन्होंने वहीं बैठे बैठे देखा। दिव्य दृष्टि मिलने के कोई चांस नहीं थे इनको, लेकिन इनको दिव्य दृष्टि भी मिल गई, मिलनी किसी को थी और मिल इनको गई। और भगवान के एक एक मतलब पूरे 18 दिन चली थी ना महाभारत, पूरे 18 दिन उन्होंने पूरा विवरण अच्छे से किया और भगवान की एक एक लीलाओं को देखा, जो दूसरे लोग नहीं देख पा रहे थे वो उन्होंने देखा। तो उनकी महत्ता भी अर्जुन से कम नहीं है अगर हम सिर्फ गीता की बात करें तो वो भी एक अद्भुत पर्सनैलिटी रहे हैं। दुर्योधन कई बार बीच में भीष्म पितामह को कहता है कि वो बार बार उनसे संवाद करता है कि युद्ध करो, किस चीज का इंतजार किया जा रहा है। तो भीष्म पिता ये कहते थे कि वहां की जो वार्ता चल रही है ना भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच, वहां का एक हवा का झोंका उस वार्ता का एक शब्द भी ला करके दे देना तो मैं उस हवा का ऋणी उस वायु का ऋणी हो जाऊंगा। तो वो अपने भाग्य को कोस रहे थे कहीं ना कहीं भीष्म पितामह की, मैं इस वार्ता को क्यों नहीं सुन पा रहा। तो देखा जाए तो संजय बहुत भाग्यवान थे जो एक एक शब्द को वो सुन पा रहे थे और भगवान के दर्शन उन्होंने साक्षात विराट रूप में भी किए। बिल्कुल। और अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं तो इसमें यही बताया ना, फिर मुझे ये भी बताया ना जो कि धान के खेत में कोई भी मतलब वनवासी पौधे होते हैं तो उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण उपस्थित हो जहाँ पर कुरुक्षेत्र में, तो रूपी खेत में जो दुर्योधन है वे अनवांछित पौधे है, तो उसको धृतराष्ट्र के पुत्र सभी मतलब उसको उखाड़ के फेंक देगा कृष्ण भगवान। इसमें एक और भी प्रभु जी का मैं लेक्चर, हरे कृष्ण, मैं प्रभु जी का लेक्चर सुन रहा था तो उसमें बताया प्रभु जी ने कि इस युद्ध के अंदर एक साइड के शायद 1.6 अरब लोग थे, जो कि भारत की पॉपुलेशन 1.40 अरब है आज की डेट में। 1 अरब 40 करोड़ की पॉपुलेशन भारत की है और उस समय 1 करोड़ 60 लाख एक साइड के थे, और वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर। ये हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल में फैले हुए लोग हैं, 1 करोड़ 40 लाख और 1 करोड़ 60 लाख एक साइड में। इतने लोग मारे गए थे, 1 करोड़ 60 लाख तो सिर्फ मारे गए थे। तो सोचो कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी ज़्यादा होगी, कैसे। या तो अगर हम आज की जैसी मनोदशा है कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए, उस हिसाब से तो एक के ऊपर एक खड़ा होगा कोई ना कोई, लेकिन फिर भी इतने लोगों को एक छोटे से क्षेत्र में समावेश करना एक बहुत बड़ी एक अचंभा ही है। ये तो एक पहले ये होता था ना प्रभु जी की भारतवर्ष को पहले पूरी सृष्टि को एक भारतवर्ष कहा जाता था। तो जब कोई युद्ध करता था ना, जो बड़े राजा युद्ध करते
थे तो उनके साथ और राज्य के भी जुड़ जाते थे, जैसे कि और दूसरे राज्यों के भी ध्यान में नहीं आ रहा को कई राज्य, जैसे शकुनी का राज्य था, जो ये जयद्रथ का राज्य था, कई उससे राजा जुड़ जाते थे युद्ध करने के लिए। तो इस तरह वो बहुत एक विशाल युद्ध बन जाता था, जैसे आज के टाइम में हमें विश्व युद्ध क्या देते हैं, तो उस तरह से उस टाइम वो विश्व युद्ध हो जाता था। हाँ, हरे कृष्ण। फिर बुद्धिस्ट में फिर एक और भी ये आया ना कि जो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य जो कैसे गुरु बने, कौरवों के कैसे गुरु बने थे। कौरव के गुरु के जो बच्चे खेल रहे थे, उनकी गेंद जो कुएं में गिर गई थी, और वहां पर द्रोणाचार्य आए थे, तो माचिस की तिल्ली को मंत्रों से जोड़कर उस बॉल को निकाल लिया था। तो तभी से ही वह उसके गुरु बन गए। अरे से ही मतलब कि संजय धृतराष्ट्र की जो धृतराष्ट्र की मतलब संजय ने कभी भी मतलब चापलूसी नहीं की। जब धृतराष्ट्र जंगल में भी जब युद्ध समाप्त हो गया था, तो जंगल में भी जो जाने के लिए मतलब प्रोत्साहित हुए, क्या था वो संजय, धृतराष्ट्र और गांधारी और कुंती साथ गए थे। एक शिक्षा मिलती है कि छह हमें भक्तों के आगे ही झुकना चाहिए। पांडव देवता के पुत्र थे, यही बताया। फिर बुद्धिस्ट में जो कि ये द्रोणाचार्य जब उसके मतलब बच्चे पढ़ाने मतलब उनके गुरु बने थे, ये तब बताया गया कि ये ऐसा उसने वहां पर किया था। जो उन बच्चों की गेंद खेल रहे थे गौरव के बच्चे, तो जो कुएं में गिर गई थी, तो उसने माचिस की तिल्ली जोड़ के ना वो ये चमत्कार दिखाया था वहां पे। और जो कि ये भी था जो द्रुपद महाराज की, यही उसको मतलब डर था कहीं युद्ध ना टाल दे, युद्ध में समझौता ना कर ले दुर्योधन। तो उससे पूछ रहा था कि जब भी बार बार संजय से है कि मेरे तथा पांडव पुत्रों ने क्या किया वहां युद्ध में इकट्ठे होकर। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जो ये शुरू से ही जो इनके मामा था शकुनी, उसने इनकी बुद्धि को जो भ्रष्ट कर रखा था, ये जो थे कौरव, वो शुरू से ही उनको जो कहते हैं ना, जो आप कह रहे थे एसोसिएशन, वो दरअसल एसोसिएशन गलत मिली हुई थी। शकुनी ने इनकी बुद्धि में ये सब जो बीज बोया हुआ था, ये ईर्ष्या का जो था ना, कभी भीम को जहर दे करके मारने का प्रयत्न किया, कभी लाक्षागृह का वो रचना की। तो ये सब ये जो कौरव थे, इनकी सबकी बुद्धि जो थी ये शकुनी के द्वारा रची गई थी, और इस शकुनी की वजह से ही जो सारा ये युद्ध क्रीड़ा में वो जो उनकी हार हुई पांडवों की, वो भी उसकी वजह से हुई थी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो भगवान देखो कितने चतुर हैं, उन्होंने बोला कि सिर्फ पांच गांव दे दो। अगर वो बोलते कि चलो ठीक है हम एक गांव दे देंगे, ले लो, वो भगवान इतने चतुर हैं कि अपने भक्तों को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से राज्य, राज्य से देश, देश से पूरा पृथ्वी पर विजय दिलवा देते हैं। और ये शकुनी जानता था कि अगर कुछ भी दे दिया गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो ये देना ही नहीं है। तो पूरे षड्यंत्र रचे गए थे। एनीवे, जहाँ पर भगवान खड़े हैं समस्याएं तो आ सकती हैं, लेकिन उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए गीता में स्वयं भगवान ने बोला है जो उनके भक्त हैं उनके पास जो है उनकी वो रक्षा करते हैं। जैसे कल हम एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि गंगा में अगर हम स्नान करें तो पाप कर्म धुल जाते हैं क्या। तो मेरी प्रभु जी से इसके बारे में बात हुई, उन्होंने बोला कि धुलता वो है जो मन से, जिसमें ये दुख हो कि ये मेरे से पाप हुए, मैं आगे नहीं करूँगा, तब गंगा उसके उन पापों को ग्रहण कर लेती है। और गंगा तब बहुत हर्षित होती है जब कोई वैष्णव उसके पास आता है
स्नान करने के लिए, क्योंकि वो वैष्णव के जल से वो जो पाप है वो बिल्कुल गंगा से भी खत्म हो जाते हैं और गंगा फिर से पवित्र हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के कलयुग के लोग हैं, चलो भाई चलते हैं गंगा जी में स्नान करके आएंगे और अपने पाप धोएंगे, तो वो पाप धुलते नहीं हैं ऐसे। ये वहाँ जाना सिर्फ एक बहाना है कि हमें एक अच्छा एसोसिएशन मिल सके, जो कि आजकल मिलता नहीं है। जैसे अभी आप सब यहाँ पर एकत्र हैं तो ये एक अच्छा एसोसिएशन है। बहुत सारे लोग हैं अभी तक उठे भी नहीं होंगे, बहुत सारे लोग हैं इसमें भगवान जिनकी। स्पष्ट कह रहे हैं भगवत गीता में, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा। हाँ जी, मैं वचन देता हूँ तो वो तो सर्वोपरि मेरे है। ही धाम को मेरे पास ही आएंगे। और दुर्योधन की सिर्फ माता एक ऐसी थी जिसने कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी, और वो बहुत बड़ी भक्त थी। और वो भी उनकी तपस्या थी कि उनकी आंख होते हुए भी उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांधी, इसलिए क्योंकि उनके पति की आंखें नहीं थी। उन्होंने हमेशा दुर्योधन को सही गाइड किया और अपने हस्बैंड को भी, लेकिन उनके अंदर की जो इच्छा थी वो उनको नहीं समझने दे रही थी। तो ये कुछ कारण है, तो माता जी ने बहुत अच्छा बताया। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए थोड़ा सा कि हम लोग, क्योंकि हम